वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑन ब्रेनफोर्ड सीबीएसई क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो पॉलिनोमियल्स का जो चैप्टर सेकेंड है, एनसीईआरटी बुक का जो वीडियोस है वो आपको इसके लिंक में मिल जाएगा। लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर सेकेंड्स में, ये हमें अरिहंत ओसवाल और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हमने जो कि कंप्लीट किए हैं एग्जाम 2024 के लिए। तो चलिए इन क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं चैप्टर सेकेंड एग्जाम 2024 में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आर 8 and -30 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या फाइंड करना है? सम दिया है, प्रोडक्ट दिया है और हम क्या फाइंड करेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, जैसा कि हमें क्या दे रखा है, सम दे रखा है, तो हम क्या राइट करेंगे? बीटा इक्वल्स टू 8। दूसरा हमें क्या दे रखा है? प्रोडक्ट दे रखा है। दूसरा हमें प्रोडक्ट दे रखा है। इस प्रोडक्ट को हम अल्फा इंटू बीटा से शो करते हैं। और हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होती, देखिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होती है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। इस इक्वेशंस में जो वैल्यू हमारे पास है उन वैल्यूज को पुट कर देंगे और हमें आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। तो देखिएगा कैसे करेंगे इस क्वेश्चंस को। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे क्या राइट कर देंगे? माइनस का 8x प्लस अल्फा बीटा माइनस 13। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और यहां क्या आ जाएगा आपका माइनस, यानी ये हमारा फाइनली आंसर मिल गया। तो इस तरीके से ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया है अपनी चैप्टर सेकेंड पॉलिनोमियल्स में। और जैसे कि इस क्वेश्चन चैप्टर में हमें मोस्ट ऑफ क्या होते हैं कि 2 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है कि फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई इट्स रिलेशनशिप एंड कोएफिशिएंट। हमें क्या करना है? उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करने के लिए देखिए क्या करेंगे, हमें ये पॉलिनोमियल गिवन है और ये वाली जो वैल्यू होती है सम होती है, यानी हमें सम की वैल्यू क्या दे रखी है? 5। प्रोडक्ट हमारा कितना दे रखा? माइनस का 10। और अल्फा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या हो जाएगी? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की प्लेस पे क्या राइट कर देंगे? 5 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एज इट रखेंगे जैसा है। 2 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस का 10। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? माइनस का 10 राइट कर देंगे और ये आपका क्या हो जाएगा? 25। इसको इस तरफ लाएंगे, देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 20 और इस 20 को इस तरफ लाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी 25 प्लस 20 मीन्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। जैसा कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला, जो कि रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन जो है वो पॉलिनोमियल का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए क्या दे रखा क्वेश्चन हमें। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7y स्क्वायर minus 11/3 y minus 2/3 and verify the relationship between zeros and their coefficient। हमें क्या करना? रिलेशनशिप को वेरीफाई करना जीरोस और उसके कोफिशिएंट के लिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा उस पॉलिनोमियल को इजी वे बनाएंगे। इजी वे का मतलब जो अपॉन में दे रखा है उसको हम नॉर्मल स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में चेंज करने के बाद उसके जीरोस फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो कैसे करते हैं देखिएगा, क्या दे रखा हमें सबसे पहले पॉलिनोमियल, हम क्या देखेंगे? 7y स्क्वायर माइनस 11/3 y माइनस 2/3।
इक्वल्स टू हम क्या कर लेंगे 0, और पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 होता ही है, हमने इक्वल टू 0 ले लिया। अब इन सबका एलसीएम कंप्लीट करेंगे, देखिएगा तो यहाँ इनके नीचे 3 है, नहीं है, यहाँ इन दोनों के नीचे 3 है, यानी इसके नीचे 3 नहीं, यानी आप एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो 7y² माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 11y माइनस 2, और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 3, कब जब हम इसका एलसीएम कंप्लीट करेंगे तब। इट मींस क्या हुआ, अब देखिएगा ये यहाँ पे क्या डिवाइड में है, और जब ट्रांसपोज करेंगे देन इट विल बी मल्टीप्लीकेशन। 2y² माइनस 11y माइनस का 2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 0, इट मीन्स 0। मल्टीप्लाई 3 दिखाने का कोई नीड नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पे इसलिए बताया कि ये कैसे होगा। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस 21 और 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। यदि यहाँ पे कोई नंबर ना हो, जैसे ये ऐसा होता, तो हम ओरल यहाँ पे जो लास्ट वाली वैल्यू होगी उसी का फैक्टर करते, लेकिन यहाँ पे क्या आपके लिए दिया है 21 दिया। आप 21 और 2 का फैक्टर करेंगे, यानी पहले तो मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए या डायरेक्ट फैक्टराइज कर लीजिए, तो ये होता है 42। अब क्या मिला आपके लिए, देखिए 11 2 आपको मिला 42। अब 42 के फैक्टर क्या होते हैं, देखिए एक तो आपका होता यही जो है 22 और 21 और 2, यहाँ पे क्या देखिए माइनस है, तो जो यहाँ पे साइन गिवन होता वो उस साइन की हेल्प से मिडिल टर्म को फाइंड आउट किया जाता है, यानी माइनस करने पे मिडिल टर्म फाइंड हो। अगर हम 21 में से 2 माइनस करते देन इट विल बी 19, जो कि हमारे काम का नहीं है। अगला 42 किस पे मिल जाता है, 42 7 मल्टीप्लाई 6। अब इसको सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे तो देखिएगा 7 माइनस 6 1 मिला, ये भी हमारे काम का नहीं है। अगला 42 किस में मिलेगा देखते हैं, चलिए। फोर्टीन 3 42 और सब्ट्रैक्ट करेंगे, देखिएगा 14 माइनस का 3 क्या मिला आपको 11 मिला। इट मीन्स क्या हुआ 11 यहां भी आपको चाहिए, यानी ये आपके काम का है, लेकिन 11 यहां माइनस का चाहिए, ये आपको किसका मिला प्लस का मिला। अब आप माइनस में चेंज करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इस आपको जिस नंबर में चाहिए, जैसे अगर पॉजिटिव में चाहिए तो आप प्लस के नंबर को बड़ा रखें, अगर माइनस में चाहिए तो आप माइनस के नंबर को बड़ा रखें, यानी आप जो वीक नंबर है उसको माइनस कर देंगे और स्मॉल वाले को प्लस कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे -11 मिल गया। यानी ये वाला अरेंजमेंट आपको लगाना है, और जो यहाँ एल्जेब्रिक होगा उस एल्जेब्रिक को यूज कर लेना है हमें। तो देखिएगा 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या हुआ, अब हम 1 2 3 4 टर्म हो गए। अब क्या करेंगे, पहले के 2 टर्म में से कॉमन, लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन। अब इसमें से देखिए क्या कॉमन मिल सकता है, अब देखिए इन दोनों में से हमें क्या मिलेगा, एक तो 7 आ गया और एक क्या आ गया आपका y आ गया, दोनों में से। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आता है तो देखिएगा इससे पहले एक स्टेप होती है जिस चीज को हम माइंड में करते हैं। चलिए माइंड वाली स्टेप को मैं यहाँ पे क्लियर करके दिखा देता हूं। जैसे आपके पास क्या है 21 है, तो 21 को हम क्या राइट करेंगे 3 7 जा 21, और y को क्या राइट कर लेंगे y इंटू वाई। 14 को क्या राइट कर लेंगे 2.7 और यहाँ y सेम 3.y आ गया, 2 को 2 और ये इस तरीके से। अब देखिएगा यहां भी चलिए डॉट ही लगा लेते हैं, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही हुआ यहाँ पे, या आप मल्टीप्लाई लगा दीजिए कोई बात नहीं। अब देखिए यहां पे ये लास्ट के इन दोनों में से क्या करना होता है, कॉमन करना होता है। अब देखिए इसमें 7 है, यहां भी 7 है, आप क्या कर लें, इसको सर्कल कर लें। तो देखिएगा हम क्या कर लेंगे, इसमें सर्कल कर लेंगे। ये 7 सर्कल कर लिया, यहां पे भी 7 सर्कल कर लिया। दूसरा देखिएगा यहां y है और यहां भी y है, तो y पे सर्कल कर लिया, यहां y पे सर्कल कर लिया। तो यानी ओवरऑल सर्कल जिन पे सर्कल है उनको बाहर कर लेंगे, यानी 7y क्या हुआ यहाँ पे 3 और ये y आ जाएगा, माइनस तो माइनस आ गया, इधर क्या बचा 2 तो 2 आ गया। अब देखिए इन दोनों में क्या है
इन दोनों में कोई नंबर कॉमन नहीं, जहां कुछ कॉमन नहीं होता है तो वहां पे क्या ले लेते हैं, 1 नंबर कॉमन कर लेते हैं, यानी ये ओवरऑल कंप्लीट आपका सेम यही आ गया इक्वल टू 0। अब देखिए ये चीज और ये चीज सेम है तो क्या कर लेंगे, 3y माइनस का 2 7y प्लस 1 और इक्वल टू में 0 है। 1 बाय 1 हम क्या करेंगे, जीरोस के लिए इक्वल टू 0 में राइट कर लेंगे, यानी ये जो फैक्टर आ गए इनको इक्वल टू 0 राइट कर लेंगे। अब 2 को ट्रांसपोज करेंगे तो 3y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू 2/3। यहाँ पे एक फैक्टर आपका निकल आया, दूसरा फैक्टर फाइंड करेंगे इक्वल टू 0 करके 7y इक्वल टू -1 देन -1/7 वी विल फाइंड फाइनली ये आपके क्या निकल के आ गए, जीरोस आ गए। तो हम क्या करेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो जीरोस हैं ऑब्टेन हुए हैं इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जीरोस, यानी ये आपके क्या होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, जीरोस, और इनको अल्फा और दूसरे को बीटा बोल देंगे। पहला आपका 2/3 कॉमा -1/3। अब देखिएगा जो आपके पास फैक्टर था यानी जो पॉलिनोमियल था उस पॉलिनोमियल में ये वैल्यू ए की होती है, ये बी की और ये सी की वैल्यू, तो ए बी सी की वैल्यूज को राइट करेंगे। देखिएगा फाइनली ए 21 वी -11 वैल्यू को विद साइन राइट करेंगे, सी -2 इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करने जा रहे हैं, किसको, जीरोस और उसके कोफिशिएंट की। चलिए रिलेशनशिप between zeros and coefficient, ये हम रिलेशनशिप वेरीफाई करने जा रहे हैं। तो यहां पे क्या आएगा आपका सम, और सम को हम क्या राइट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, v/a माइनस। देखिए हम माइनस को हमेशा ब्रैकेट के बाहर ही लगाते हैं, क्यों, क्योंकि b की वैल्यू भी माइनस में होगी तो हो सकता है कि क्वेश्चंस के रॉन्ग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको बाहर ही लगाएंगे। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास, अल्फा है आपका 2/3 प्लस फॉर्मूले का, और बीटा की वैल्यू है -1/7, ब्रैकेट में राइट कर लेंगे, प्लस इक्वल टू, तो इक्वल टू लगा देंगे, माइनस बी की प्लेस पे -11 ये लगा दिया, ए की प्लेस पे 21 लगा दिया। अब देखिए इन दोनों में क्या होगा, 2/3 यहां माइनस आ गया और ये 1/7 आ गया। अब इसके बाद देखिए इनको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 11/21। अब देखिए इन दोनों का एलसीएम अगर सॉल्व करेंगे 21 मिलेगा। अगर इनका एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो यहाँ 7 की नीड है या 3 की नीड है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो मिल जाएगा 14, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह मिल जाएगा 3, और यहाँ 11/21 सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 11/21 आ जाएगा फाइनली, 11/21। ये क्या है, ये हमें सम मिल गया। नेक्स्ट हम क्या निकालते हैं, आपका प्रोडक्ट। चलिए प्रोडक्ट को भी फाइंड आउट करेंगे। प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, 2/3 इंटू बीटा की प्लेस पे क्या राइट करेंगे, -1/7, सी की प्लेस पे -2 और ए की प्लेस पे 21। अब देखिए आगे क्या होगा, 1 और -1 और 2 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यानी 2 1 जा 2 माइनस का, 3 7 जा 21, यानी -2/21 -2/21। तो देखिएगा हमने दोनों चीजों को वेरीफाई किया, सम वेरीफाई किया, प्रोडक्ट वेरीफाई किया, तो दोनों वैल्यूज हमारी सेम आ गई, इक्वल आ गई। इट मींस क्वेश्चन जो है ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। तो हम क्या लगा रहे हैं, वेरीफाइड हो गया। तो हम पॉलिनोमियल चैप्टर 2 की सीरीज को कंप्लीट कर रहे हैं। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। जैसा कि हमें ये क्वेश्चन दे रखा है, इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल a² + 4x² + 9x + 4a इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको क्या दे रखा है, पॉलिनोमियल दे रखा है, उसमें हमें क्या करना है, देखिए अलजेब्रिक के रूप में जो a दे रखा है, इस a की हमें वैल्यू को फाइंड करना है।
तो हम कैसे करेंगे, और क्या बोला गया, एक जीरो जो है एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, यानी जो जीरोज है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो हम क्या करेंगे देखिएगा, सबसे पहले क्या लेट करेंगे, लेट 1 0 को हम क्या लेट कर लेंगे, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा। पहला जीरो हम अल्फा ही मानते हैं तो हमने अल्फा इक्वल टू क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। और दूसरा जीरो क्या हो जाएगा, अदर जीरोस बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फा। यानी जो दूसरा जीरो है वो पहले का रेसिप्रोकल है। पहला जीरो हमने अल्फा माना तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा। रेसिप्रोकल का मतलब उसका जस्ट अपोजिट। अब हमें देखिए पॉलिनोमियल क्या गिवन है, ए स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4a। अब देखिएगा ये वाली जो आपकी वैल्यू होती है ये और ये और ये, अब देखिए यहां पे जो मिडिल वैल्यू होती है आपके पास अल्फा प्लस बीटा की होती है, ये प्रोडक्ट की वैल्यू होती है। अगर हम इसको कंपेयर करें तो देखिएगा सम अल्फा प्लस बीटा क्या मिलेगा हमें, देखिएगा माइनस v अपॉन ए। तो v अपॉन ए मीन्स क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे ये माइनस का 9 आ गया। और अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा, और बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 1 अपॉन अल्फा। तो क्या हो जाएगा -9। तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर यहां पे +1 अपॉन में अल्फा इक्वल्स टू -9। अब ये अल्फा अपॉन का जब इस तरह ट्रांसपोज करेंगे इट मीन्स अल्फा प्लस 1 इक्वल्स टू -9 अल्फा। ये 9 अल्फा इस तरह ट्रांसपोज हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9 अल्फा। अब 9 अल्फा को देखिएगा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में बना के राइट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस 9 अल्फा प्लस 1। तो देखिएगा हमने क्या किया, इस पॉलिनोमियल को राइट कर लिया। पॉलिनोमियल को राइट करने के बाद यदि हम प्रोडक्ट निकालते हैं, देखिएगा यदि हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या मिलेगा हमें, प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। तो देखिएगा सी ये है, बी ये है और ए की वैल्यू ये है, यानी ए स्क्वायर प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे क्या करेगा, सी का मतलब 4a और ए का मतलब क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन प्लस 4। अब यहां अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के प्लेस पे तो अल्फा ही रहेगा और बीटा के प्लेस पे क्या राइट कर लेंगे, 1 अपॉन अल्फा। इस तरीके से इट मीन्स 4a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहां अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया, क्या रह गया 1 इक्वल्स टू 4a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4। और इस 4 को क्या करें, ये पूरा टर्म जो है इस तरह ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 4a। अब देखिए ट्रांसपोज होगा तो ए स्क्वायर माइनस 4a के टर्म को मिडिल में राइट कर लेंगे प्लस 4 इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगा के हम a की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे, सिंपल। अब देखिए यहां पे क्या है, अब आपका मिडिल टर्म क्या है, 4 है। अब इस 4 के ऐसे फैक्टर करो कि प्लस करने पे 4 आना चाहिए, तो अरेंजमेंट क्या बनेगा आपका, 2 2 जा 4 और 2 और 2 को प्लस करेंगे तो मिल जाता है 4, लेकिन चाहिए आपको किसका, माइनस का। इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों को क्या कर लेंगे माइनस, और यहां भी माइनस मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि एक जैसे साइन ऑलवेज क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहां पे क्या अरेंजमेंट बनेगा, माइनस का 2a प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से देखिए क्या है, दोनों में a है, यहां भी a और यहां भी a, तो a के इसका आ जाएगा अंदर, यहां पे क्या आ जाएगा 2। यहां देखिए क्या है, a तो कॉमन नहीं है लेकिन नंबर कॉमन है,
सबसे पहले माइनस कॉमन करेंगे और जो माइनस कॉमन करते तो यहाँ का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और इसके बाद क्या करेंगे, 2 ले लेंगे कॉमन। अब यहाँ पे क्या आ गया a और यहाँ का साइन चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, माइनस कॉमन लिया। तो यहाँ पे क्या आ गया, a माइनस 2 इक्वल टू 0, यानी a माइनस का 2 और a माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब क्या कर लेंगे, a माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो देखिएगा a माइनस 2 को a माइनस 2 इक्वल टू 0, इट मीन्स a इक्वल टू क्या हो गया 2, और दूसरे वाले की भी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, a इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू हमने, अब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या करना है आपको, एक पॉलिनोमियल दे रखा है, उस पॉलिनोमियल्स में जो जीरोज है, एक जीरोज अल्फा है, दूसरा जीरोज बीटा है, पॉलिनोमियल गिवन है और एक कंडीशन दी है। कंडीशन हमें क्या दी है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, और इसी कंडीशन की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, हम सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को राइट कर लेंगे, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का k, और हमें गिवन क्या है, बिकॉज अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1। अब देखिएगा, लेट 1 0 देखिए हमें इन्होंने क्या दे रखा है, जीरोस तो गिवन है, हमने क्या किया, कंडीशंस को राइट कर लिया। कंडीशंस को राइट करने के बाद हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को खाली करेंगे। कैसे दिखेगा, माइनस का बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस का अल्फा हो गया। इस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 तो माइनस का हो जाएगा, अल्फा प्लस का, या इस तरीके से राइट कर सकते हैं, बाद में हम चेंज भी कर लेंगे। यानी माइनस का 1 और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो प्लस का अल्फा, यानी अल्फा माइनस का 1। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, बीटा की, और एक वैल्यू अल्फा है ही है, तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। अब देखिए पहला जीरोस क्या है, पहला जीरोस अल्फा ही है, तो यहाँ पे अल्फा राइट कर लेंगे। दूसरा जीरोस क्या होता है, बीटा होता है, तो हम क्या करेंगे, बीटा की वैल्यू को राइट करेंगे, अल्फा माइनस का 1 इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, k है, और a का मतलब क्या है, 1 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा अल्फा स्क्वायर माइनस का अल्फा माइनस का k इक्वल्स टू 0। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ देंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, सम निकालेंगे। तो सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b अपॉन a होता है, और अल्फा की तो वैल्यू अल्फा ही है, लेकिन बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा माइनस का 1 इक्वल्स टू माइनस, अब देखिए b की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, तो यहां माइनस का 5 ले लेंगे, a की प्लेस पे आपका 1 है, और देखिएगा यहाँ अल्फा प्लस अल्फा माइनस का 1 ब्रैकेट ओपन होने के बाद यहाँ क्या हो जाएगा 5। अब ये क्या आ जाएगा आपका 2 अल्फा माइनस का 1 इक्वल्स टू 5, या 2 अल्फा इक्वल्स टू 5 प्लस 1, यानी 2 अल्फा इक्वल्स टू 6 हो गया। अल्फा इक्वल्स टू क्या निकल के आ जाएगी आपकी वैल्यू 3, 2 1 जा 2 3 जाए। अब इस अल्फा की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में राइट कर लेंगे। तो देखिएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अल्फा स्क्वायर है तो अल्फा को अल्फा स्क्वायर ना राइट करके क्या राइट करेंगे, 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस के इक्वल्स टू 0। 3 स्क्वायर 9 हुआ, माइनस का 3 माइनस का के इक्वल टू 0, 6 बचेगा माइनस का के इक्वल टू 0, या के इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसके को इस तरफ ले जाएंगे, यानी 6 इक्वल टू के, या के इक्वल टू 6, एक ही बात है। तो हमने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया। हम चाहते तो पहले सम को राइट कर लेते, उसके बाद प्रोडक्ट को कर लेते, लेकिन हमें करना इन दोनों चीजों को पड़ता। तो ये मैटर नहीं करता कि आपने प्रोडक्ट पहले राइट कर लिया या सम पहले राइट कर लिया। हाँ, हम क्या करेंगे, सिस्टमैटिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और फाइनली हम के की वैल्यू को फाइंड आउट
करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है, इफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax² bx plus b equal to 0 are in the ratio m/n, then find the value of root m/n plus n/n। आपको क्या दे रखा है कि एक पॉलिनोमियल गिवन है और जो जीरोस है वो रेशियो की फॉर्म में है, और जब जीरोस रेशियो की फॉर्म में होते हैं तब दी गई कंडीशंस को किस तरीके से सेटिस्फाई करते हैं, चलिए देखते हैं। तो जैसा कि हमें क्या गिवन है, जीरोस जो है, इफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इन द रेशियो m/n, तो क्या करेंगे, लेट वी द जीरोस। तो जो हमारे जीरोस हैं, देखिए डेसिमल जो रेशियो गिवन है, रेशियो रिमूव होगा तो क्या राइट करेंगे, mx, nx। हम क्या कर लेंगे, लेट विद द जीरोस mx, nx। हमने क्या किया, रेशियो रिमूव किया और इन प्लेस ऑफ रेशियो हमने x को राइट करके और कॉमा लगा के राइट कर दिया। अब क्या करेंगे, देखिएगा हम क्या निकालेंगे, देखिए इसमें से एक वैल्यू जो है ये अल्फा की हो जाएगी, सेकंड वैल्यू आप बीटा के लिए कंसीडर कर लेंगे। तो हम यहां पे क्या राइट करेंगे, सम ऑफ जीरोस, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस v अपॉन a। तो इन प्लेस ऑफ अल्फा विल राइट व्हाट, mx प्लस nx ब्रैकेट क्लोज, माइनस एन इन प्लेस ऑफ b। देखिए यहाँ पे ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है, और यहाँ पे ये c को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे b को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, b ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और a को a रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहां से क्या करेंगे, x को हम कॉमन कर लेंगे, यानी mn x इक्वल्स टू माइनस v अपॉन a, लाइक दिस टाइप। अब देखिए क्या है, ये x इधर मल्टीप्लाई में है, इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी m प्लस n इक्वल्स टू माइनस v अपॉन a x। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, m और n की वैल्यू आ गई, जो कि सम है। इसको हम हालांकि इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे। दूसरा, सेकंड, अब हम क्या फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपका क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन a। देखिए इन प्लेस ऑफ अल्फा mx, एंड इन प्लेस ऑफ बीटा nx, एंड इन प्लेस ऑफ c, देखिए c को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये b, तो यहां पे b राइट कर लेंगे। a को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, a, तो इसको हम a राइट कर लेंगे। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे m और n का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सो इट विल बी mn और x स्क्वायर इक्वल्स टू v और a। x स्क्वायर फिर से इधर रिमूव कर लेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में है और ट्रांसपोज होगा तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में, यानी mn इक्वल्स टू v a x स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड डाल देंगे। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट m अपॉन n प्लस रूट n अपॉन m। तो देखिएगा, नाउ रूट m अपॉन n प्लस रूट n अपॉन m इक्वल्स टू, अब देखिए क्या करेंगे, इन रूट्स को सेपरेट कर लेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर्स में। कैसे सेपरेट करेंगे, देखिएगा, रूट m अपॉन रूट n प्लस रूट n अपॉन रूट n। अब क्या करेंगे, m और n का एलसीएम लेंगे। m और n का एलसीएम लेने के बाद इनके एलसीएम न्यूमरेटर से कंप्लीट कराएंगे। तो देखिए क्या होगा, m और n का जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, रूट तो है ही है, m और n, तो यहां पे क्या आ गया, रूट mn। अब देखिए इसके पास रूट m की नीड है, तो यहां रूट m की नीड है, इट मींस आप ऊपर भी किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, रूट m से करेंगे। तो सो रूट m इंटू रूट m। बिल्कुल आसानी से एक एक स्टेप को अच्छे से अंडरस्टैंड करते जाइए। अगर कोई स्टेप ना समझ में आए तो दोबारा रिप्ले करके देख लीजिए, लेकिन स्टेप कोई भी स्किप नहीं करना है। तो देखिएगा यहां पे ये क्या आ गया, रूट n। अब देखिए यहां पे क्या नीड है, mn बनाने के लिए n तो है लेकिन n की नीड है, यानी आप यहां n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी रूट n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे भी क्या हो गया, रूट n से मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब फाइनली ये क्या दे देगा आपको,
रूट एम और रूट एम क्या हो जाएगा, जब सेम रूट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या हो जाता है, सेम नंबर आ जाता है। ये किसका रूल है, ये सर्ट्स यानी रूट्स का, यानी करनी का ये रूल है कि सेम रूट का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रूट हट जाता है और सेम नंबर आ जाता है। यहां पे भी क्या होगा, एन स्क्वायर ना होकर के सिंपल एन आ जाएगा और यहां पे क्या राइट कर लेंगे, रूट एम एन, एम प्लस एन, एम प्लस एन की वैल्यू ये है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड यहां डाल लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की वैल्यू को हमने यहां पे पुट किया है और कुछ नहीं। देखिए m प्लस एन की प्लेस पे क्या था, माइनस वी अपॉन ए एक्स, तो यहां पे हम क्या करेंगे, माइनस वी अपॉन ए एक्स लगा दिया अपॉन, और इस इक्वल टू को यहां पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए इसके बाद में क्या गया, एम एन की वैल्यू क्या है आपके पास, एम एन ये है, एम एन की वैल्यू क्या है, वी अपॉन ए एक्स स्क्वायर, एम एन की वैल्यू क्या है, v अपॉन ए एक्स स्क्वायर, और रूट है तो आप भी क्या करेंगे, इस पे रूट को लगा देंगे। अब देखिए क्या है, ये इस तरीके का हमें फॉर्म मिला। अब क्या करेंगे, ये देखिए सेम रहेगा, माइनस वी अपॉन ए एक्स, इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या होगा, ये जो है रूट को डिवाइड कर देगा, इस ये रूट को जैसे यहां डिवाइड किया था हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स में, सेम यहां भी है, ये रूट वी अपॉन रूट ए। अब देखिए एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर क्या करेगा, रूट को रिमूव करेगा, यानी एक्स स्क्वायर का तो पेयर है ही है क्योंकि स्क्वायर है, ये रूट से बाहर आ जाएगा, यानी क्या बना लेगा, एक्स आ गया। अब देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये डबल अपॉन की फॉर्म है तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये तो सेम आ जाएगा लेकिन इस वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। इट मींस यानी ये आ जाएगा रूट ए और एक्स अपॉन रूट बी, इस तरीके से। तो देखिए एक्स से एक्स कैंसिल हो गया और क्या आ गया आपका, अब देखिएगा यहां पे क्या है, ये रूट बी है, देखिएगा अब इस रूट बी से इस सिंगल बी को कैंसिल कर देंगे, यहां पे क्या रह जाएगा, इसकी प्लेस पे एक रूट बी रह गया। ऐसे ही सेम इस रूट ए से इस ए को कैंसिल कर देंगे, यहां पे क्या रहेगा, एक रूट ए रह गया, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का रूट वी अपॉन में क्या रह गया, रूट ए। अब देखिएगा अगर जिनको नहीं पता है, जैसे ये b था, मैंने b कैंसिल किया, तो ये b में क्या है, एक रूट v पहले है और एक रूट v बाद में है, तो हमने क्या किया, यानी नीचे वाले रूट b से एक रूट b कैंसिल कर दी तो एक रूट b तो रह गया। सेम प्रोसीजर a के लिए भी है, a जो था वो क्या है, सेम नंबर जो है वो रूट में टूटता है, तो इस तरीके से हम राइट कर लेंगे। तो फाइनली हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, यही इसका क्या है, फाइनल आंसर है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बोर्ड के बिहाफ पे, तो आप बिल्कुल क्वेश्चंस को बारी बारी से एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते जाइएगा, और जहां किसी भी चीज का थोड़ा इशू क्रिएट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना या आप वीडियो को रीप्ले करके देख लेना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, आपको यह बोला गया है कि अल्फा और जो बीटा है इस जीरोस की क्या है, पॉलिनोमियल है। कौन सा जीरोस, ये जो दे रखा है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो हमें पता है कि पॉलिनोमियल की जो जर्नल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, लेकिन एंड फाइंड द अदर पॉलिनोमियल, दूसरा पॉलिनोमियल आपको फाइंड करना है। जिस तरीके से ये एक पॉलिनोमियल दे रखा है उसी तरीके से दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके आपको जीरोस गिवन है, और जीरोस क्या दे रखे हैं, हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो हमें क्या करना है, इन जीरोस की हेल्प से उस पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिएगा हमें क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा क्या है, हमें दे रखे हैं इस जीरोस के पॉलिनोमियल, और जीरोस में
क्या दे रखा है, अल्फा और बीटा। तो क्या करेंगे, हमारा जो इन जीरोस का सम होगा वो क्या होगा, देखिएगा, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पे क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए। देखिए तो ये b और ये a मीन्स क्या, फर्स्ट टर्म हो गया, तो माइनस का b अपॉन हो गया। अगर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, c अपॉन ए। अब ये तो बात रही किसके लिए, जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है ax स्क्वायर bx प्लस c के लिए। सेकेंडली हमें क्या दे रखा है, ये जो जीरोस दे रखे हैं, इन जीरोस की हेल्प से हम दूसरा पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, यही हमारा मेन क्वेश्चन है। अब देखिएगा, हमें पहला जीरोस क्या दे रखा है, whose zeros are अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, कॉमा, देखिए यहां पे ये प्लस नहीं कॉमा ही होगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इनटू, या दूसरा जीरोस जो हमें दे रखा बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा दे रखा है। तो क्या करेंगे, देखिएगा अब हम क्या करेंगे, इन जीरोस का सम निकालेंगे, सम ऑफ जीरोस। अब हमें देखिए पहला जीरोस क्या दे रखा है, यानी अल्फा प्लस बीटा होता है, तो यहां पे जो अल्फा है वो क्या है आपका, देखिए यहां राइट कर लेंगे, लेट अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इस तरीके से हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा मीन्स क्या हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा की वैल्यू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए इन दोनों का एलसीएम कंप्लीट करेंगे, तो एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इसके पास किसकी नीड है, अल्फा की नीड है, यानी आप अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किस लिए, एलसीएम कंप्लीट करने के लिए, अल्फा क्यूब प्लस यहां पे किसकी नीड है, बीटा की, तो आप क्या करेंगे, बीटा से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी बीटा क्यूब हो गया। अब हम जानते हैं क्या कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या होने वाला है, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये जो है हमारा आइडेंटिटी से आया है अल्फा इंटू बीटा, एज इट इज ये आ गया। और यहां पे हम क्या चला रहे हैं, इसका सम ऑफ जीरोस, ये हमारा क्या चल रहा है, सम ऑफ जीरोस, यानी सम ऑफ जीरोस निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लें, उसके बाद क्वाड्रेटिक फॉर्म की जर्नल फॉर्म में हम राइट कर देंगे, और ये अदर पॉलिनोमियल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा ये आ गया। अब यहां पे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहूंगा ये आया कैसे, चलिए, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। देखिएगा हम हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे तो हमें सारी चीजें अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होगी। तो देखिए यहाँ पे आपके पास ये है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ राइट करेंगे, बाकी इस पूरी चीज को इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे। मीन्स क्या होगा, देखिए a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी, और इस तरफ क्या रह गया, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब था, तो ये हमने राइट कर लिया। देखिए अब आप सोच रहे हो यहाँ तो अल्फा, यहाँ a प्लस बी है, कोई फर्क नहीं पड़ना, आप अल्फा बीटा राइट कर लीजिए, एक्स बी बाई राइट कर लीजिए, ए बी राइट कर लीजिए। तो ये अल्फा बीटा की फॉर्म में था, तो हमने अल्फा बीटा ही इसको राइट डाउन कर लिया। अब हमने क्या देखा, देखिएगा अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हम क्या निकाल चुके हैं, यहां से b माइनस का a माइनस बी अपॉन ए, क्यूब है तो हम भी क्या लगा देंगे, क्यूब, माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, c अपॉन ए, तो यहां पे क्या कर देंगे, c अपॉन ए कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या है आपके पास, माइनस का b अपॉन ए, ये इंटू इक्वल टू यहां लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। चलिए नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब माइनस, अब देखिए ये क्या होने वाला है, देखिए यहां माइनस है और एक माइनस ये है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ये आ जाएगा 3bc, और ये अपॉन में क्या हो जाएगा a स्क्वायर, पूरे के अपॉन में क्या है ये c अपॉन ए, इस तरीके से।
अब देखिए इसको अगर हम सही करेंगे, ये देखिए यहाँ a क्यूब है, यहाँ a स्क्वायर है। अगर आप एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो एलसीएम क्या होना चाहिए, a क्यूब होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ एक a से आप क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में। तो ये क्या हुआ दिखेगा, माइनस का b क्यूब प्लस, अब देखिए इन दो पूरा ये इन दोनों का एलसीएम जो है a क्यूब आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा 3ab और c। ये क्या हो जाएगा देखिए c अपॉन ए अपॉन में है, जब इसको सही से राइट करेंगे तो ये रेसिप्रोकल होके यहां आ जाएगा a अपॉन c बना लेगा। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ a के है, यहाँ पे a के कैंसिल हो गया, यानी क्या आ गया आपका a स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो ओवरऑल क्या हो गया, ये देखिएगा ओवरऑल हमारा क्या हो गया, ये माइनस b क्यूब प्लस 3abc अपॉन, देखिए ये a स्क्वायर है और ये c है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर और ये c। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, ये आपका सम ऑफ जीरोस निकाल लिया। तो सम ऑफ जीरोस हमारा ये आ गया। अब क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो देखिएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या निकाले, हमारा होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखिए अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये यानी अपॉन बीटा प्लस, प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ेगा, बीटा स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया, अल्फा। अब देखिए मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए यहां पे क्या हुआ, अल्फा से एक अल्फा कैंसिल, इस बीटा से एक बीटा कैंसिल, क्या मिला हमें ओवरऑल अल्फा इंटू बीटा। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सी अपॉन ए। हमने यहां से क्या कर लिया, सी अपॉन, यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमारा जो है वो क्या निकल के आ गया, प्रोडक्ट क्या निकल के आ गया, सी अपॉन ए। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, उसी में वैल्यू को पुट कर देंगे। तो देखिए सो दैट अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए क्या हुआ, एक्स स्क्वायर एज इज रहेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, ये सम ऑफ जीरोस है। तो क्या कर लेंगे, देखिए यहां माइनस, और इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस बी क्यू प्लस 3abc अपॉन क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन सी, और ब्रैकेट में क्या लगा देंगे, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, सी अपॉन ए। तो अब देखिएगा यहां पे क्या हुआ, चाहे तो एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यही हमारा फाइनल आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। चाहे तो हम इसको इसके फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा अगर हम इसके अगेन सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहां क्या आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा बी क्यूब, और यहां पे ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3abc और पूरे के अपॉन में ए स्क्वायर सी, और यहां पे इस तरीके से, हालांकि ब्रैकेट तो लगाई है तो हम इसको एज इट इज ही रखेंगे, ये इसको इस तरीके से ही हम रहने देंगे, और यहां जैसा माइनस पहले था सेम वही रहेगा। कि जैसे ये हमारा आया, अब क्या करेंगे, माइनस यहां से क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, और जब माइनस कॉमन करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा एक्स स्क्वायर, यहां हमने माइनस किया कॉमन, एक माइनस पहले से तो क्या कर लेगा, ये प्लस कर लेगा, और यहां पे क्या हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर बी क्यूब माइनस का 3ab और c अपॉन क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी एक्स प्लस सी अपॉन ये हमारा क्या हो जाता है, फाइनल आंसर आ गया। इस अगला क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ये हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, और कंडीशन भी साथ में क्या दे रखी है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो हमें के की वैल्यू फाइंड करनी। देखिए क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से इन क्वेश्चंस की वैल्यू को पुट करेंगे और चीजों को खाली करेंगे। कैसे, देखिए ना हमारे पास जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या है,
एफ एक्स इक्वल टू के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। तो यहां पे हमें क्या हुआ देखिएगा, a की वैल्यू क्या है k, b की वैल्यू हमारे पास 4 और c की वैल्यू क्या है 4। क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस निकालेंगे। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। तो देखिएगा यहां पे b की वैल्यू क्या हमारे पास है 4 और a मीन्स k, यानी -4 अपॉन के। क्या मिला हमें, अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे देखिएगा, प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखिए प्रोडक्ट में क्या करते हैं, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 4 और ए का मतलब के। तो 4 अपॉन के हो गया, अल्फा इंटू बीटा। अब हमें क्या करना है, जो वैल्यू दी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको लेके चलना है। और हमें पता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। अगर हमारे पास इतनी वैल्यू है तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे। मींस क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस का बीटा स्क्वायर। तो देखिए ये हमें पता है, तो इस चीज को क्या करेंगे, यहां पे पुट कर लेंगे। तो कैसे करेंगे देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू हमें गिवन है उनको यहाँ पे पुट आउट करेंगे और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या दे रहा है 24। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 24 को राइट डाउन कर लेंगे एंड इन प्लेस ऑफ अल्फा प्लस बीटा -4 अपॉन के स्क्वायर, तो हम भी स्क्वायर लगा देंगे -2 अल्फा इंटू बीटा 4 अपॉन के लाइक दिस। अब देखिएगा 24 तो एज इट इज, 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा माइनस ये क्या जाएगा 8 अपॉन के। और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा देखिएगा, यहां पे के स्क्वायर नहीं है, यहां के स्क्वायर एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो ये क्या होगा देखिएगा -8k। क्यों, क्योंकि यहां इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, के स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पे ये क्या है 24। अब इस 24 को उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो देखिए क्या मिलेगा, ये 24 के स्क्वायर इक्वल्स टू 16 माइनस 8k। अब क्या करेंगे देखिए, इसको क्वाड्रेटिक की फॉर्म में राइट करेंगे। क्वाड्रेटिक तो बन ही गया है, 24 के स्क्वायर प्लस 8k माइनस 16 इक्वल्स टू 0। ट्रांसपोज कर लिया इस साइड में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है 8 16 24, चाहे तो हम इसमें डिवाइड बाय 8 भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस को छोटा करने के लिए। तो वही किया हमने, 8 से किया डिवाइड, यहां जाएगा 3 8 जा 24 एंड 3k स्क्वायर प्लस सिंगल के 8 2 जा 16, तो यहां पे आ जाएगा 2 माइनस का इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, 3 और 2 का करते हैं मल्टीप्लीकेशन, क्या मिला हमें 6 और 6 के फैक्टर होंगे 2 इंटू 3। यहां है माइनस, तो माइनस करने पे क्या मिलना चाहिए, मिडिल टर्म मिलना चाहिए। अरेंजमेंट बनाएंगे देखिएगा, 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट किया मिला 1, मींस सिंगल नंबर। वो भी चाहिए आपको प्लस का, तो अरेंजमेंट आप यही लगाएंगे। ये मींस 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब 1 2 3 4 टर्म है, पहले के 2 में से कॉमन, लास्ट के 2 में से कॉमन। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे हम 3k कॉमन कर सकते हैं, यहां से k आया, यहां से पूरा कॉमन चला गया यानी बना गया। यहां पे देखिए क्या हो जाएगा माइनस, और जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहां क्या राइट कर सकते देखिएगा 2 और k, यहां माइनस की प्लेस में प्लस आ जाएगा और यहां आ गया 1 इक्वल्स टू 0। ये चीज और ये चीज सेम आ गई। अगर यहां इन केस सेम नहीं आता है तो आपको रीचेक करने की नीड है। इट मीन्स कहीं ना कहीं ऊपर फॉल्ट कर चुके हैं हम, जिसके वजह से ये इक्वल नहीं आ रहा है। अब क्या करेंगे, इक्वल टू 0 फाइंड करेंगे, तो k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 मीन्स k इक्वल्स टू माइनस का 1। यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई, हमें -1 मिल गई। सेम इसी को भी सॉल्व करेंगे, इक्वल्स टू 0, तो 3k इक्वल टू 2 या
2/3। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन में k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। और फाइनली इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। हालांकि ये सेम क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन के वाला जो क्वेश्चन है कई बार पूछा भी जाता है। देखिए अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x² - 6x + 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 ब्रैकेट 1 अल्फा प्लस 1 बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा बीटा। तो इस हमें जो एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और हमें दिया क्या है, 3x² - 6x + 4। अब ये क्वाड्रेटिक को कैसे सॉल्व करेंगे ताकि हम आंसर तक पहुंच पाए। तो देखिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें पॉलिनोमियल दे रखा है इसको राइट करेंगे। fx = 3x² - 6x + 4। अगर हम सम ऑफ जीरोस करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का b/a, और माइनस का b/a मीन्स क्या हो जाएगा, -6। b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, -6, और a की वैल्यू क्या है 3। और यहाँ ये सॉल्व हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 और 3 बन जा 3 2 जा, यानी प्लस का 2 आ गया। अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, 2 आ गया। प्रोडक्ट को निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा c/a मीन्स 4/3। तो प्रोडक्ट हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब उस वैल्यू को राइट करेंगे जो हमें गिवन है, और या हमें जिसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्या करेंगे देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा, बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 1 अल्फा प्लस 1 बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा बीटा। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर ये वैल्यूज के हिसाब से इसको राइट करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, अल्फा² प्लस बीटा², और इनका स्क्वायर यानी एलसीएम क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिएगा एक चीज और भी, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम कंप्लीट करना पड़ेगा। मींस क्या हुआ, देखिएगा अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। अब इसके पास किसकी नीड है, अल्फा की नीड है। तो हम क्या करेंगे, अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। एक अल्फा पहले से ही है और एक बीटा नीचे है, यानी डिनोमिनेटर में है। तो क्या करेंगे, यानी ये आपका हो जाएगा अल्फा², यहां पे क्या आ जाएगा आपका बीटा² प्लस 2। अब देखिए यहां भी सेम प्रोसीजर है, इनका एलसीएम कंप्लीट करेंगे अल्फा बीटा, और यहां क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा हमारा बीटा, और यहां आ जाएगा अल्फा प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा। चलिए वैल्यू को लगाएंगे, अल्फा² प्लस बीटा², चेंज करके क्या राइट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2 अल्फा बीटा मीन्स a और b। तो देखिएगा ये इस तरह ट्रांसपोज कर लेंगे तो क्या रह जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू a² प्लस का b²। अब क्या होगा देखिएगा, यहां पे हम इस वैल्यू को राइट कर लेंगे। मीन्स क्या हुआ, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा प्लस 2 अल्फा प्लस बीटा, और पूरे के अपॉन में अल्फा इंटू बीटा आ गया प्लस 3 अल्फा बीटा। अब रियल वैल्यूज को लगाना स्टार्ट करेंगे, कैसे देखिएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या है 2, तो यहां पे हमने क्या कर लिया, 2 का स्क्वायर लगा दिया। अल्फा इंटू बीटा 4/3, तो यहां क्या कर लेंगे, 2 पहले से ही था, 4/3 एज इट इज राइट कर लेंगे इस तरीके से, अल्फा इंटू बीटा 4/3 प्लस, अब क्या आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा 2 आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा 4/3 प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा 4/3, इस तरीके से। अब देखिए किस तरीके से चीजों को सॉल्व करेंगे, यहां राइट करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस, अब यहां पे क्या होगा, 4 2 जा 8/3, 8/3, और पूरे के अपॉन में क्या था, 4/3 था, तो ये 4/3 आ गया, प्लस 2 2 जा हुआ 4, और पूरे के अपॉन में 4/3 प्लस
4/3। फिर क्या मिला, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये तो क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा, चलिए 4। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे फर्दर, इसका एलसीएम कंप्लीट करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 3 12 हुआ, माइनस का 8 पूरे के अपॉन में 3, और इसको सही से राइट करेंगे तो ये क्या जाएगा 3/4 यानी रेसिप्रोकल हो जाएगा। चलिए इसमें ब्रैकेट का यूज करेंगे, प्लस यहां क्या हो जाएगा 4 × 3/4 इस तरीके से, और ये 4 जैसा है वैसा ही सेम आ गया। आप इससे इसको कैंसिल कर लेंगे और इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर लेंगे। क्या होता है देखिएगा, यहां पे क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया 4, यहां पे क्या मिल जाएगा, ये वाला 4 आ गया, प्लस का 3 प्लस का 4, 4 बन जा 4, 4 बन जा 4, क्या मिला ओवरऑल 1 + 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा 8। तो फाइनली हमने ये क्वेश्चंस क्या है सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो हमारा सैंपल पेपर था अरिहंत का, यानी तो इसमें चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एग्जाम सीरीज को हमने कंप्लीट कर लिया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम के बेस से, तो उम्मीद करते होंगे ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो गए होंगे, और हम अगली सीरीज बहुत ही जल्द आने वाले हैं। तो चलिए डियर, आज की वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।